हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मीट एंड मिस्टेक। गॉथम सिटी सायरन के दूसरे पार्ट में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे करैक्टर के बारे में जो डीसी कॉमिक्स की दुनिया में एक आइकॉनिक विलन के रूप में जानी जाती है, हार्ली क्विन। उसकी ओरिजिन स्टोरी, पावर्स और कुछ फन फैक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सो विदाउट एनी डिले चलिए जानते हैं हार्ली क्विन के बारे में। हार्ली क्विन का असली नाम डॉक्टर हार्लिन क्विंजल है। इनिशियली वो एक साइकोलॉजिस्ट थी जो आर्खम असाइलम में काम करती थी। ये वही जेल है जहां गौतम के सबसे डेंजरस क्रिमिनल को रखा जाता है, इंक्लूडिंग जोकर। हार्ली यानी हार्लिन एक इंटेलिजेंट और एम्बिशियस डॉक्टर थी जो एक दिन जोकर का केस स्टडी करने लगती है। लेकिन जैसे जैसे वो जोकर के साथ ज़्यादा टाइम बिताने लगी वैसे वैसे वो उनके चार्म और मैनिपुलेशन में फंस गई। जोकर ने हार्ली को इमोशनली मैनिपुलेट किया और धीरे धीरे उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी चेंज कर ली। हार्ली क्विंजल डॉक्टर से बन गई हार्ली क्विन, जोकर के लिए पागल और डिवोटेड साइडकिक। हार्ली का डेब्यू बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज में 1992 में हुआ, जिसे पॉल डीनी और ब्रूस टिम ने क्रिएट किया था। तब से लेकर हार्ली डीसी यूनिवर्स की एक मोस्ट आइकॉनिक पॉपुलर विलन में से एक बन गई। हार्ली के पास कोई सुपर पावर्स नहीं है, लेकिन उसकी एबिलिटीज और इंटेलिजेंस उसे एक डेंजरस विलन बनाती है। हार्ली एक स्किल जिम्नास्ट है। उसके एक्रोबैट मूव्स और एजिलिटी यूजेस उसे फाइट्स में एक टफ ओपोनेंट बनाती है। वो जोकर के साथ मिलकर गौतम सिटी में क्राइम करने के लिए अपने इन स्किल्स को इस्तेमाल करती है। हार्ली क्विन एक एक्सपर्ट है अलग अलग वेपन को यूज़ करने में, लेकिन उसका फेवरेट वेपन है मॉलेट, एक बड़ा सा हैमर जिसे वो अपने एनिमी को मारने के लिए यूज़ करती है। कभी कभी वो बेसबॉल बैट भी यूज़ करती है जो उसके क्रूकी स्टाइल को और हाईलाइट करता है। हार्ली एक ट्रेन साइकोलॉजिस्ट है, इसलिए वो लोगों के दिमाग और इमोशन को मैनिपुलेट करने में काफ़ी स्किल्ड है। उसने जोकर के साथ मिलकर इन्हीं स्किल को डार्क पर्पस के लिए यूज़ किया, लेकिन कई बार वो अपने एनिमी को ट्रिक करने के लिए भी अपनी साइकोलॉजिकल नॉलेज को यूज़ करती है। हार्ली की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका अनप्रेडिक्टेबल होना। उसके एक्शन कभी भी प्रेडिक्टेबल नहीं होते, जो उसे और ज़्यादा डेंजरस बनाता है। वो कभी सीरियस होती है तो कभी अपनी वाइल्ड और क्रेजी पर्सोना में ट्रांसफ़र हो जाती है। हार्ली क्विन का जोकर के साथ रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक और ट्विस्टेड है। हार्ली शुरू में जोकर के चार्म में फंस गई, लेकिन धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप एक टॉक्सिक ऑब्सेशन बन गया। जोकर ने हार्ली को कई बार इमोशनली और फिजिकली मैनिपुलेट किया, लेकिन हार्ली हर बार उसकी तरफ वापस चली आती। लेकिन डीसी के कुछ स्टोरी लाइन और टीवी शो जैसे हार्ली क्विन एनिमेटेड सीरीज में हार्ली क्विन को जोकर से इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाया गया। उसने अपनी इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस किया और अपने पाथ पर चलने का फैसला किया। इस ट्रांसफॉर्मेशन को फैंस ने काफ़ी अप्रिशिएट किया और हार्ली को एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट करैक्टर के रूप में देखा गया। हार्ली क्विन ने कई आइकॉनिक कॉमिक्स और टीवी सीरीज में अपने प्रेजेंस से फैंस को अट्रैक्ट किया। कुछ फेमस स्टोरी लाइन्स हैं। मैड लव, ये हार्ली क्विन की ओरिजिनल स्टोरी को हाईलाइट करता है और इसमें दिखाया गया कि कैसे हार्ली क्विंजल ने इंटेलिजेंट डॉक्टर से जोकर के प्यार में पागल हार्ली क्विन बनी। ये कॉमिक फैंस के बीच काफ़ी पॉपुलर है और हार्ली के करैक्टर को ज़्यादा डेप्थ देती है। सुसाइड स्क्वाड, हार्ली क्विन का एक बड़ा अपीयरेंस डीसी की सुसाइड स्क्वाड में है। इस स्टोरी लाइन में हार्ली क्विन को एक एंटी हीरो के रूप में दिखाया गया है, जहां उसे गौतम के सुपर विलेंस के साथ काम करना पड़ता है अंडर गवर्नमेंट ऑर्डर के लिए। मार्गो रॉबी ने हार्ली क्विन के रोल को डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स से मूवीज़ में प्ले किया और उन्होंने
इस करैक्टर को कई क्विकी चार्म से और पॉपुलर बना दिया। हार्ली क्विन एनिमेटेड सीरीज। इस एनिमेटेड शो ने हार्ली क्विन के करैक्टर को और ज़्यादा पॉपुलर बना दिया। इस सीरीज़ में हार्ली क्विन अपनी लाइफ को जोकर के टॉक्सिक शैडो से निकाल कर एक्सप्लोर करती है। शो ने उसके करैक्टर को ज़्यादा इंडिपेंडेंट और पावरफुल दिखाया। उसकी दोस्ती को पॉइजन आइवी के साथ एक स्पेशल हाईलाइट बनाया। हार्ली क्विन ओरिजिनली एक एनिमेटेड शो के लिए क्रिएट की गई थी और फैंस की पॉपुलैरिटी के बाद उसे कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया। उसका नाम हार्ली क्विन शेक्सपियर के हार्ली क्विन करैक्टर से इंस्पायर्ड है, जो एक कॉमिक सर्वेंट फिगर था। हार्ली का क्लासिक रेड और ब्लैक जेस्टर कॉस्ट्यूम जो उसने अपने इनिशियल अपीयरेंस में पहना था, अब उसका ट्रेडमार्क बन गया है। लेकिन मॉडर्न इटरेशन में हार्ली का लुक काफ़ी इवॉल्व हो चुका है, जैसे सुसाइड स्क्वाड का पंक इंस्पायर्ड लुक। तो गाइज, ये थी हार्ली क्विन के बारे में एक डेप्थ ब्रेकडाउन। अगर आपको हार्ली क्विन का करैक्टर पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कौन सा वर्जन आपका फेवरेट है, क्लासिक हार्ली और मॉडर्न हार्ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे क्रेजी।